हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। अब अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन। चलो बच्चों इसको देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, क्या करना है। क्वेश्चन 6 सेज नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और भी आगे कुछ भी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं लिखकर। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल इज बेसिकली 4 साइडेड फिगर, 4 साइड का फिगर होता। बना देते हैं, चलो बना देते हैं ऐसी 4 साइड का कोई भी फिगर बना दो। लो भाई ऐसे बना दिया। अभी इसको रेक्टेंगल मत समझ लेना। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल अभी मुझे नहीं पता है क्या। बच्चों लेट अस राइट दिस हियर ए, दूसरे को बी मान लेते हैं, तीसरे को सी मान लेते हैं और चौथे वाले वर्टेक्स को डी मान लेते हैं। साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिखो या क्लॉकवाइज लिखो। ऐसा नहीं ए यहां जा रहा, बी यहां जा रहा, सी यहां जा रहा, डी यहां, ऐसा नहीं। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ या फिर क्लॉकवाइज जाओ। इट शुड बी प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। ए है -1, -2। बी है 1, 0। C is -1, 2। D -3, 0। अब बच्चों हमें जब तक इनके साइड्स के मेजरमेंट यानी डिस्टेंस पता नहीं चल जाएगा, हम इनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भैया ये स्क्वायर है क्या, ये रेक्टेंगल है क्या, ये पैरेललोग्राम है क्या, ये रोम्बस है क्या। 4 साइड के बहुत सारे फिगर्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे होते हैं, पर कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये बताने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। बच्चों गौर से देखना, वी विल हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नहीं पता, फिर हमें सी डी निकालना पड़ेगा, सी डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी ए निकालना पड़ेगा, डी ए के बीच में डिस्टेंस, डी और ए के बीच में डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, कई बच्चे बस पता क्या करते, साइड्स ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सी डी के बीच में निकाल लेंगे, डी ए के बीच में निकाल लेंगे। बस बच्चों हम सिर्फ 4 साइड्स के बेसिस पर, 4 साइड्स की डिस्टेंस निकालने के बेसिस पर इस क्वाड्रिलेटरल की स्पेशलिटी नहीं बता सकते। हमें साइड्स के अलावा डायगोनल्स भी देखने पड़ेंगे कि भैया डायगोनल्स कैसे आ रहे हैं। तो बच्चों डायगोनल्स भी मैं यहां साइड में लिख देता हूं। एक डायगोनल है बच्चों AC, डायगोनल जानते हो ना, AC इज अ डायगोनल। ये देखो तो मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं। दिस इज वन डायगोनल AC, दिस इज अनदर डायगोनल BD बच्चों, राइट, BD। तो बच्चों हमें डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। प्लीज रिमेंबर, आपको डायगोनल्स के मेजरमेंट यानी डायगोनल्स A और C के बीच में भी आपको चाहिए डिस्टेंस क्या है, और BD के बीच में भी आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो बच्चों AB के बीच में डिस्टेंस निकाला जाए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट फॉर AB बच्चों। चलो AB बच्चों, A के वर्टिसेस हैं, सॉरी A के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2, राइट। और बच्चों B के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, 1, 0। यार एक बार कंफर्म कर लूं मैं, क्योंकि कंफर्म कर लो बहुत जरूरी है। कंफर्म करना इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। यस सही है हमारे वर्टिसेस, हमने कोऑर्डिनेट सही मार्क किए हैं। मुझे मतलब अपनी पर ही भरोसा नहीं रहा। चलो बच्चों अब अपन इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। बच्चों ये x ये y, जैसे लिख देते हैं अपन, ये x -1, ये y बच्चों y -2, ठीक है। बच्चों गौर से देखना, बहुत आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये x ये y, चलो भैया x लिख देते हैं 1, y लिख देते हैं 0। लेकिन बच्चों ऊपर वाले आप x1 y1 मानो, नीचे वाले x2 y2 मानो, है ना, तभी तो हम फॉर्मूला पुट कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों A B के बीच में, ये A था बच्चों, ये B है, A B के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आपको अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर ही रहेगा। बच्चों मैं ए बी आपको सिखा रहा हूं प्रॉपरली कि ए बी में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फिर मैं बच्चों वीडियो में कवर नहीं करूंगा कि बी सी में कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, आप सीख जाओगे डिस्टेंस निकालना। तो जैसे ए और बी के बीच में निकाला जा रहा है ऐसे ही बी सी के बीच में निकाल लेना, सी डी के बीच में निकाल लेना, डी ए के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग। तो चलो भैया ए बी का जो डिस्टेंस आएगा बच्चों, लेट अस से x2 है 1, ठीक है, तो अपन ने लिखा 1, फिर माइनस x1 माइनस का 1 है बच्चों, माइनस का 1 इधर आके इस माइनस की वजह से प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। एक ऑलरेडी माइनस था, माइनस का 1 और आ रहा है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ब्रैकेट में बच्चों स्क्वायर लगा दो, प्लस y2 इज 0 और माइनस, ठीक है, 0 माइनस y1 इज -2, जो इधर आके बच्चों प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, प्लस का 2 हो जाएगा और स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व किया जाए। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 विल बी 2, और ये 2 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2, भाई 0 प्लस 2 तो 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर बच्चों, ये 4 अंडर रूट 8। और मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट 8 होता है अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, और आपको पता है स्क्वायर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर आप लिखोगे ना ऐसा, देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये स्क्वायर रूट है, आपको पता है ये 2 बार जो 2 आ रहा है ये बाहर आ जाएंगे, वी विल हैव 2, और एक बेचारा ये 2 अंदर रूट के बिद गया बेचारा। तो बच्चों ए बी जो आया वो आया 2 रूट 2। अब बच्चों मैं बी सी सी डी डी ए सी बी डी इनमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बहुत लेंथी चली जाएगी वीडियो, है ना। अगर आप ये भी नहीं कर पाओगे तो यार फिर प्रॉब्लम है बच्चों। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, जैसे मैंने ए बी के बीच का डिस्टेंस ये कैलकुलेट करवा दिया 2 रूट 2, ऐसी बच्चों आपको बीसी में निकालना है। भाई देखो यहां ए बी लिख रहा है, आप यहां बीसी लिख लेना, देखो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ऐसी बच्चों सी डी निकाल लेना, सी और डी के बीच में डिस्टेंस, डी और ए के बीच में डिस्टेंस निकाल लेना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पर बच्चों एक क्वेश्चन का 3 पार्ट्स है इसमें, 6 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, मैं डिटेल में अगर बनाने बैठ गया तो आधा घंटे का एक पार्ट जाएगा, है ना। सो वो चीज नहीं करनी है। मैंने समझाया आपको ए बी के बीच का डिस्टेंस, जैसे 2 रूट 2 मैंने लाया ना, मैं लाया 2 रूट 2, ऐसे ही बच्चों बीसी मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा हूं कि कैसे कैलकुलेट करना है, सेम प्रोसेस रहेगा ए बी की तरह। ऐसी सी डी भी आपको खुद करना है, डी ए के बीच का भी डिस्टेंस आपको खुद निकालना है। बच्चों डायगोनल ए सी का भी डिस्टेंस आपको निकालना है, ए सी। चलो अच्छा मैं डायगोनल का निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। तो डायगोनल का ए सी, डायगोनल निकालना है बच्चों अपन, ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए क्या है भैया, ए है -1, -2, -1, -2 बच्चों, ठीक है। और जो C है, C इज -1, -2 बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मैं इसका फॉर्मूला जो लगाऊंगा ना अंडर रूट वाला, तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, जैसे मैंने लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे मैंने ये लिखा तो बच्चों मैं इधर ही से देखकर लिख दूंगा, दिस इज x2, दिस इज x1, तो मैं क्या करने वाला हूं, आई विल राइट -1, ये x2 देखो ये है ना x2 और ये x1 है, -1 माइनस x1 ये है बच्चों, ये -1 प्लस बन जाएगा बच्चों यहाँ के, है ना, माइनस का 1 माइनस के साथ इंटरेक्ट होके प्लस बन जाएगा, प्लस y2 बच्चों, y2 कितना है, y2 इज 2, लिखो भाई 2, माइनस y1 -2 है जो यहां आके इस माइनस के साथ प्लस का 2 बना लेगा, स्क्वायर लिखो भाई। बच्चों ये तो खत्म हो गया ना, इसको तो काट दो, ऐसे कट नहीं करना, मतलब ये खत्म हो गया बेसिकली, -1 + 1 एक दूसरे को काट के 0 देगा, 0 का स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है। तो बच्चों ये आया अंडर रूट 4 का स्क्वायर बच्चों, 4 का स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है जैसे अंडर रूट में फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चों अंडर रूट में 4 का स्क्वायर आया तो हम 4 × 4 लिख सकते, वो बाहर आके बच्चों 4 बन जाएगा, है ना। तो ये डायगोनल AC जो आई ना, ये आई 4 यूनिट्स बच्चों, ठीक है, ये आई 4 यूनिट्स।
दिस इज कमिंग 4 यूनिट्स। अब मैं डायगोनल BD नहीं निकाल रहा हूं, डायगोनल BD में डायरेक्ट लिखूंगा। मैं पॉज कर रहा हूं वीडियो। आई एम फिलिंग दिस, दिस एंड दिस। ये डिस्टेंस BC के बीच में डिस्टेंस, CD के बीच में डिस्टेंस, DA के बीच में डिस्टेंस और डायगोनल BD के बीच में डिस्टेंस। ये आपको सॉल्व करके लिखोगे, डायरेक्ट छाप मत लेना, कॉपी मत कर लेना। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको पूरा क्लीन करता हूं और यहां फिलिंग्स करता हूं। यहां सारी चीजें लिख दे रहा हूं मैं कि भैया BC कितना है, DA कितना है, CD कितना होगा और BD कितना आएगा। अब बच्चों मैंने आपको क्या बोला कि बाकी जो चीजें नहीं मैं फाइंड कर रहा हूं इस वीडियो में, वो आप खुद करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। अब जब आप BC कैलकुलेट करोगे ना, B और C के बीच में डिस्टेंस, तो यू विल फाइंड कि ये भी 2√2 आएगा। जब आप C और D के बीच का डिस्टेंस निकालोगे ना, यू विल फाइंड 2√2, ये भी आएगा। DA के बीच का डिस्टेंस निकालोगे बच्चों, तो ये भी 2√2 यूनिट्स आएगा। बच्चों जब आप AC निकाला मैंने आपके सामने, तो 4 यूनिट्स आया। जब आप BD निकालोगे ना, BD के बीच में डिस्टेंस, तो ये भी 4 यूनिट्स आएगा बच्चों। अब आप बच्चों ये मत सोचना कि सर को कैसे पता, सर रिवाइज करते हैं, ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं सर। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो तो आपके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। मैं तो रिवाइज करता हूं भाई एक एक क्वेश्चन, तो मुझे पता है वीडियो बनाने से पहले आई गेट माई सेल्फ रेडी कि हाँ भैया रेडी रहो, कोई भी गलती ना हो। एरर्स जितने कम, एरर्स कम कैसे होते बताओ, एरर परसेंटेज कम कब होगा, जब आप रिवाइज करोगे। तो आपको भी रिवाइज करना है ना। तो मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं, आपको कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है। सो आई एम जस्ट इरेजिंग दीज ऑल थिंग्स। चलो भैया ये इरेज कर दिया मैंने। अब बच्चों दो गौर से देखना, इस फिगर को मैं दोबारा से बनाता हूं। लेट मी मेक दिस फिगर अगेन। लो भाई ये बनाया मैंने बच्चों क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का फिगर, ABCD। बच्चों AB कितना आया था, √8, यानी 2√2। √8 मतलब √2 है ना। तो भैया ये आया 2√2 यूनिट। BC कितना आया, BC बच्चों BC निकाला नहीं था मैंने, शो नहीं करा, आप निकाल लोगे, कैलकुलेट करोगे, इट विल ऑल्सो कम 2√2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना, ये भी 2√2 आएगा बच्चों। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, ये भी 2√2 आएगा। अच्छा डायगोनल्स की बात बाद में करेंगे, पहले अपन लिख लेते हैं बच्चों। लेट अस राइट साइड्स AB is equal to BC is equal to CA is equal to AD। भैया चारों साइड्स इक्वल आए, लिख देना each equal to 2√2 यूनिट्स, कि भैया चारों साइड्स 2√2 यूनिट्स आ रही हैं। अच्छा चारों साइड अगर 2√2 यूनिट्स आ रही, सेम आ रही, तो बच्चों आपके पास एक ऑप्शन बचता है कि भैया ये तो स्क्वायर होगा। पर बच्चों चारों साइड अगर इक्वल आ रही तो रोम्बस भी तो हो सकता है ना, इट कुड बी रोम्बस ऑल्सो। भाई अब इन दोनों में से कोई एक ही तो होगा। स्पेशल बताना है ना अपन को, कैसे बताएं भाई, बहुत आसान। अब डायगोनल मदद करेंगी बच्चों। डायगोनल्स गौर से देखना, अगर दोनों डायगोनल्स जिसका नाम है AC, भैया ये भी 4 यूनिट्स आ रहा, एक ना डायगोनल है BD, ये भी 4 यूनिट्स आ रहा है बच्चों। अब अगर दोनों डायगोनल सेम आ रही हैं, दोनों डायगोनल्स इक्वल आ रही हैं, BC इक्वल BD, AC इक्वल BD, तो बच्चों रोम्बस में तो डायगोनल इक्वल होती नहीं है, स्क्वायर में ही डायगोनल्स इक्वल होती हैं। तो आप क्या कहोगे, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। आपने लिखा कि भैया डायगोनल भी इक्वल आई, तो देयरफॉर इट विल बी अ स्क्वायर। ये स्क्वायर होगा, ये रोम्बस नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा, रोम्बस नहीं होगा। सो व्हाट्स योर आंसर हियर, कि भैया फर्स्ट पार्ट में जो स्पेशल फिगर जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो ना आप, दिस इज अ स्क्वायर बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। 6th का फर्स्ट पार्ट में ही बच्चों ये वीडियो 14-15 मिनट्स के आसपास पहुंच गई है। मैं सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।